चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का है, वो क्या है आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन देखे थे, जिसमें हमने समझा था कि लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस से, अगर कोई लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो लाइट रे इस सरफेस से आपके हिट होने के बाद जिस मीडियम से लाइट रे इंसिडेंट होती है उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। इसको हिट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बाउंसिंग बैक होता है, और जिस मीडियम में ये आती है उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है उसकी बात हम लोग करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपका क्या होता है उसकी बात करेंगे। चलिए हेडिंग लगा दिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए अब तक हमने ये जाना कि लाइट जो आपका अगर ट्रैवल करता है तो वो कैसे चलता है, आपके स्ट्रेट लाइन पे। अगर हम यहाँ से लाइट को छोड़ते हैं तो लाइट आपका कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन में। क्या ये वेव बन के जा रहा है क्या? जिससे हमें लाइट की एक प्रॉपर्टी पता चली थी कि लाइट जो आपका प्रोपेगेट करता है, लाइट जो आपका प्रोपेगेट करता है वो कैसे प्रोपेगेट करता है, स्ट्रेट लाइन पे। जब भी लाइट रे आपका ट्रैवल करेगा वो कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आपको समझाए थे कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड नहीं होती है। लाइट आपके हर एक मीडियम में क्या करता है, ट्रैवल करता है। इवन मीडियम नहीं भी है फिर भी लाइट आपका क्या करता है, ट्रैवल करता है। मीडियम नहीं है का मतलब कि वैसा स्पेस जहाँ कुछ भी नहीं है, लाइक आपका स्पेस या वैक्यूम, वहाँ भी लाइट आपका क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। और लाइट के स्पीड के बारे में बताए थे कि लाइट आपके किस स्पीड से ट्रैवल करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आपको बताए थे कि स्पीड ऑफ लाइट जो आपकी होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पीछे के चैप्टर में हम लोग देखे थे कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने की स्पीड से लाइट आपका क्या करता है, ट्रैवल करता है। लेकिन इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि जब लाइट आपके किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंसिडेंट करता है या इंटर लेता है, तो क्या उस समय भी लाइट का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है या अपने पाथ से ये डिफ्लेक्ट होता है। तो किसी भी होमोजेनियस मीडियम में अगर लाइट की बात करें तो लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। कोई भी अगर होमोजेनियस मीडियम है तो लाइट आपका कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। When light travels in the same homogeneous medium, it travels along a straight path. However, when it passes from one transparent medium to another, the direction of its path change at the interference of the two medium. This is called refraction of light. अब जब स्टार्टिंग आपको चैप्टर किए थे तो हम आपको एक चीज बताए थे कि जब लाइट रे किसी भी दो मीडियम को अलग करने वाले लाइन पे क्या करता है, इंसिडेंट करता है, तो 3 फिनोमेना देखने को मिलता है। पहला फिनोमेना था कि लाइट रे इंटरफेरेंस से आपके हिट करके वापस क्या हो रहा था, इसी मीडियम में रिटर्न हो जा रहा था, जिसको हम लोग कहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको इन डिटेल हम लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़े। अब लाइट क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या करेगा, एंट्री लेगा। तो जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये एंट्री लेता है तो ये अपने पथ से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। और इस डिफ्लेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक और फिनोमेना था, ये जो आपका सरफेस है जिस पे लाइट रे इंसिडेंट करता है, वो सरफेस आपका क्या करता है, लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, जिसको हम लोग लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो हमें तो 2 ही फिनोमेना पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा।
ऐसा समझिए हमारे पास दो मीडियम है, एक है मीडियम फर्स्ट और दूसरा है मीडियम सेकेंड। और ये दोनों मीडियम कैसे है आपके? ट्रांसपेरेंट है। दोनों मीडियम कैसे है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। ऊपर वाला जो हमारा मीडियम है वो है आपका एयर, और नीचे वाला जो हमारा मीडियम है वो है आपका वाटर। नीचे वाला मीडियम क्या है? वाटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे लाइट रे आपका इंसिडेंट होता है, लाइट रे अभी आपका कहां पर है? एयर में। तो एक एयर एक मीडियम हो गया, और जब तक ये एयर पे है तब तक ये कैसे पाथ को चूज किया है? स्ट्रेट। अभी कैसे आपका लाइट रे ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट पाथ पर। अब इस पॉइंट पे या जो ये लाइन है, ये लाइन आपका क्या है? आपका इंटरफेरेंस है। ये लाइन क्या है आपका? इंटरफेरेंस। यहां पे क्या हो रहा है ना, आपका लाइट रे इस लाइन के बाद यहां से मीडियम में क्या आ रहा है? चेंजिंग। ऊपर मीडियम क्या है? एयर, और नीचे आपका क्या है? मीडियम वाटर। और ये वो लाइन है जो इन दोनों मीडियम को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन आपका तब पॉसिबल है जब हमारे पास कम से कम कितने मीडियम होने चाहिए? दो मीडियम। अगर हमारे पास दो मीडियम नहीं है तो आपका रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना नहीं हो सकता। रिफ्रैक्शन तब हो सकता है जब हमारे पास मिनिमम कितने मीडियम हो? दो। तो हमने दो मीडियम कंसीडर किया, कौन कौन? एयर और वाटर। और एक ऐसा लाइन है जो इन एयर और वाटर को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। एक्चुअल में तो ये लाइन हमें नजर नहीं आता है। क्या वो लाइन आपको नजर आएगा जहां से हवा खत्म हो रहा है और पानी स्टार्ट हो रहा है? बट इमेजिन करते कि अगर हम एक तालाब के आगे खड़े हैं तो तालाब के ऊपर क्या होगा? हवा, और उस तालाब के एक ऐसा लाइन होगा, एक इमेजिनरी लाइन ऐसा होगा जिसके ठीक ऊपर क्या है? हवा, और उसके ठीक नीचे क्या स्टार्ट हो जाएगा? पानी। तो वो ये लाइन है येलो वाला। तो जैसे लाइट रे आपका एयर टू वाटर इंटर लेता है, ये अपने पाथ से क्या हो जाता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये अपने पाथ से क्या हो जाता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है। एक्चुअल में इसे जाना किधर था? क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि लाइट रे कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। लाइट रे कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो आपका लाइट है, ये जो आपका लाइट है वो कैसे चाहती? स्ट्रेट पाथ पे ऐसा कुछ जाती। बट जैसे एयर टू वाटर आया, ये अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो गया? बेंड हो गया। तो ये जो बेंडिंग वाला फिनोमेना है, जब लाइट रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर लेता है तो लाइट रे क्या कर जाती है? बेंडिंग कर जाती है। तो ये जो बेंडिंग वाला फिनोमेना है, ये फिनोमेना आपका क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आ रहा है बात समझ में? लिखते हैं डेफिनेशन, टॉपिक बनाइएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा द फेनोमेना of the change in the path, the phenomena of the change in the path, वहां से पर्दा हटा दीजिए, the phenomena of the change of the path of the light as it passes from one transparent medium to another
another is called refraction of light, is called refraction of light। ठीक है, जब लाइट रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आपका इंटर करता है तो अपने पाथ से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या अपने रास्ते से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको ड्रॉ कीजिए। इसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, जो कुछ हम लोग पढ़े अभी तक, जो हमने पढ़ा था वो ये जान रहे थे कि लाइट आपका कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में। और ये सही भी है कि लाइट जब भी ट्रेवल करता है कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जैसे लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर लेता है तो अपने एक्चुअल पथ से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका एक्चुअल पथ ये था कि लाइट जो आपका ट्रेवल करता है वो ऐसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन पे। लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये इंटर करता है तो ये अपने एक्चुअल पथ से क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है। आप इस फिगर में भी समझ सकते हैं। इस फिगर में भी लाइट आपका ट्रैवल कैसे करना चाहिए, लाइट जो आपका ट्रैवल होना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे, ऐसा कुछ। लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पे मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज होने के कारण तो जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के यहाँ पर मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपका लाइट रे क्या किया, अपने पाथ को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, या अपने लाइट रे क्या हो गया, बेंड हो गया। तो ये जो बेंडिंग का फिनोमेना है कि लाइट रे जैसे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंट्री मारता है तो लाइट रे क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो इस बेंडिंग के फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें तो अगर यहाँ पे ये एक आपका ग्लास स्लैब है और ये आपका ऊपर और नीचे क्या है, एयर, और ये है आपका लाइट रे। अभी लाइट रे कैसे चल रहा है आपका, स्ट्रेट। लेकिन जैसे इसके पाथ पे क्या आ जाए, एक आपका सब्सटेंस आ जाए, जैसे ये ग्लास स्लैब आ जाएगा तो लाइट अपने रास्ते को क्या कर लेगा, चेंज। अब पहले देख लीजिए, पहले किस पॉइंट पे है, यहाँ बेंच पे दिख रहा है सबको, बेंच पे देख लीजिए पॉइंट, और इसके जब जैसे ये ला देंगे तो इसका पॉइंट चेंज हो जाएगा। हो रहा है पॉइंट चेंज, आगे बेंच वाले को तो दिख रहा होगा, ये पॉइंट आपका क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। मतलब कि लाइट रे अपने रास्ते को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब लाइट रे आपका क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। और इस बेंडिंग के फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इतना बात आया समझ में। नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा, नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट take place at the boundary, at the boundary, at the boundary between the two media, at the boundary between the two media, between the two media। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये कहाँ पे होता है एक्चुअल में, एक्चुअल में ये जो होता है ये होता है इन दो मीडियम को अलग करने वाला जो बाउंड्री है ना, ध्यान दीजिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में कहाँ होता है, जहाँ पे ये दो मीडियम को अलग करने वाला बाउंड्री है ना, वहीं पे आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है।
ऐसा नहीं कि पानी के अंदर जा रहा है तब आपका बेंड हो रहा है। बेंड कहाँ पे हो रहा होगा? बस ये बाउंड्री पे, जहाँ पे इन दोनों मीडियम को अलग करने वाला ये लाइन है, उस लाइन पे ही, उस बाउंड्री पे ही आपका क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। कितना बताया समझ में? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके कारण आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। आप क्या कीजिएगा, सिंपली एक कांच के गिलास में जब पेंसिल को आप डुबा के रखते हैं तो पेंसिल आपको हल्का सा बेंड होता हुआ दिखता है, मतलब लग रहा है कि पेंसिल आपका मुड़ा हुआ है। क्या ऐसा कभी देखे? तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। एक्चुअल में जो आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन है? ये है पेंसिल, तो हमारा यहाँ पे है ना। लेकिन जब लाइट रे हमारे आंखों तक आता है, ध्यान दीजिए, लाइट रे हमारे आंखों तक आता है, तो ये लाइट रे हमें पता है कैसे ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। लाइट रे कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम कितना लाइट रे चाहिए? 2 पढ़े ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। तो इस पेंसिल से कितने लाइट रे निकलेंगे? 2। एक लाइट रे इधर है और ये दूसरा लाइट रे। लेकिन यहां तक तो आपका वाटर है ना, इसके ऊपर क्या होगा? एयर होगा। इसके ऊपर क्या होगा? एयर होगा। और जैसे एयर में आपका लाइट रे जाएगा, जैसे लाइट रे एयर में जाएगा, ये अपने एक्चुअल पथ से क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। अपने एक्चुअल पथ से क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा और बेंड होके जाएगा। और जब यहाँ पे अगर हमारी आंखें हैं, मान लिया जाए यहाँ पे हमारी क्या है? आंखें। तो इस आंख को लाइट रे कहाँ से आता हुआ अपेयर होगा? हमारे आईज को जो लाइट रे अपेयर होगा कि ये लाइट रे आपका कहाँ से आ रहा है? यहाँ कहीं से। ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है? यहाँ कहीं से। और हमें जो इमेज नजर आएगा, वो इमेज जो नजर आएगा, वो इमेज कहाँ नजर आएगा? यहाँ पे। और हमें लगेगा कि ये क्या आपका बेंड हुआ हुआ, इसलिए वो पेंसिल हमें कैसा नजर आता है? बेंड हुआ हुआ। तो ये एग्जांपल है किसका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि जो पेंसिल आपका डूबा हुआ है कांच में, वो हमें क्या होता है? हल्का सा बेंड होता है। और भी एग्जांपल होते हैं रिफ्रैक्शन के, और भी एग्जांपल होते हैं, वो भी देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये कुछ एग्जांपल है आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। जैसे आप एक कांच का, जैसे ये स्लैब है, इसको जैसे पेपर के ऊपर रखिएगा तो लेटर वगैरह क्या होने लगता है? बड़ा बड़ा दिखने लगता है। कभी इस चीज को फील किए? एक शीशा का कुछ लेके उसको ना बुक के ऊपर रख के देखिएगा तो लेटर बड़ा या छोटा होने लगता है। तो वो भी किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। एक ये पेंसिल वाला एग्जाम्पल तो देख के लिए, ये वाला एग्जाम्पल अभी हम करके दिखाए कि लाइट रे को जब भेजेंगे तो लाइट रे अपने पथ से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लाइट रे अपने पथ से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसमें अगर हम देखेगा, लाइट रे को ऐसे भेजे, जैसे इंटर करेगा ये अपने पथ से चेंज होगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर अपने पथ से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये भी रिफ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल, ये सब हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब सनसेट और सन राइज होता है ना, तो राइज होने से पहले ही हमें क्या होने लगता है? एपरेंट होने लगता है। जब इसका एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है, लेकिन ये अभी उगा भी नहीं है, फिर भी ये हमें क्या होने लगता है? अपेयर होने लगता है। किसके वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों होता है इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में इसको। और अगर कोई मछुआरा अगर मछली को पकड़ना चाहता है तो देखिए, एक्चुअल में मछली आपका यहाँ पर है, एक्चुअल में मछली कहाँ पर है? यहाँ पर है। लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें कहाँ नजर आता है? यहाँ पर। रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें कहाँ नजर आता है? यहाँ पर। क्योंकि जैसे एयर में आएगा, क्योंकि मछली कहाँ है? पानी के अंदर। और जब हम मछली को देख रहे हैं तो लाइट रे पानी से होते हुए कहाँ आएगा? हमारी आइस। और हमारा आइस कहाँ है? एयर में। तो वाटर से एयर आएगा तो मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और मीडियम चेंज होने के कारण लाइट रे क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइट रे क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। और हमें मछली कहाँ पे अपेयर होगी? हमें मछली अपेयर होगी यहाँ पे। एक्चुअल में कहाँ है? यहाँ पर। और अपेयर कहाँ होगी? यहाँ पे। ये भी किसका एग्जाम्पल है? रिफ्रैक्शन का। एक और एग्जाम्पल आप देखे होगे स्विमिंग पूल पे।
जब स्विमिंग पूल के किनारे रहते हैं तो उसकी गहराई हमें क्या होती है, कम महसूस होती है, डेप्थ। लेकिन जैसे पानी में जाते हैं तो डेप्थ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से उसके डेप्थ हमें क्या नजर आते हैं, कम नजर आते हैं। लेकिन जैसे पानी में उतरते हैं तो वो डेप्थ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है किसके, रिफ्रैक्शन के। अब रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को पढ़ना है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े थे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसे ही आपका रिफ्रैक्शन में भी है, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं और ये सेकंड मीडियम मान लेते हैं। एक चीज याद रखना है, रिफ्रैक्शन कब होगा, जब हमारे पास कम से कम कितने मीडियम हो, 2। ऊपर के मीडियम को मान लेते हैं एयर और नीचे के मीडियम को क्या मान लेते हैं, ग्लास। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक आपका ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये हमारा एक ग्लास स्लैब है। अब लाइट रे यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। जो लाइट रे सरफेस को आके हिट करता है उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे ये जो आपका बाउंड्री है, 2 मीडियम को अलग करने वाला जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के जिस भी पॉइंट पे आके हिट करेगा, जिस भी पॉइंट पे आके हिट करेगा, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंट रे आपके जिस भी पॉइंट पे आके हिट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब याद कीजिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। ये हमारा क्या हो गया, अब लाइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइट आपके किस पथ को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन को। लाइट आपका फॉलो करता है किसको, स्ट्रेट लाइन को। तो लाइट रे हमेशा कैसे चलना चाहेगा, स्ट्रेट लाइन, ऐसा। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में जब लाइट रे आपका ट्रैवल कर रहा था तो इसके मीडियम में क्या हो रहा था, चेंजिंग। स्टार्टिंग में जो ऊपर में मीडियम है वो कौन है, एयर, और नीचे जो मीडियम है वो क्या है, ग्लास। तो इसके मीडियम में चेंज होने की वजह से ये अपने एक्चुअल पथ से क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। अपने एक्चुअल पथ से क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। और इस बेंडिंग के फेनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो दूसरे मीडियम में, दूसरा मीडियम कौन है मेरा, ग्लास। दूसरे मीडियम में जो लाइट रे बेंड होके जा रहा है, इस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब 2 एंगल भी बनेगा। कौन कौन सा एंगल, एक बनेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा कौन बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच बनेगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये सब पता है ना, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। दूसरा कौन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, किसके बीच, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई और आर क्या हो गया, 2 एंगल हो गया। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, वहां क्या था, रिफ्लेक्शन, यहाँ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। आए बात समझ में? चलिए इसको ड्रॉ कीजिए। फटाफट इसको ड्रॉ कीजिए, एक एक करके सारे पॉइंट को डिफाइन करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट को डिफाइन करेंगे। हो गया? समझ रहे ना इंसिडेंट रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे, जिसे हम लोग पीछे भी डिफाइन किए हुए हैं। हो गया? फिगर हुआ? नहीं जी, पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे लिख के डैश दीजिएगा। बोले दीजिए, पॉइंट बनाइए, इंसिडेंट रे लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा द पाथ along which the path along which the light travels in the first medium is called incident ray, is called incident ray। अगला पॉइंट कीजिएगा, रिफ्रैक्टेड रे लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा द पाथ along which the light travels in the second medium is called refracted ray। अगला टॉपिक कीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख के डैश दीजिए। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal is called
angle of incidence, is called angle of incidence. सेकंड कीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? द एंगल बिटवीन refracted ray and normal. The angle between refracted ray and normal is called angle of refraction. Is called angle of refraction. Is called angle of refraction. ठीक है, नोटेशन तो जान ही रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस का आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या होता है आर. नोटेशन तो पता है सारे बच्चों को. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये फिनोमेना हो क्यों रहा है, लाइट रे बेंड क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन जानते हैं. व्हाट काउज रिफ्रैक्शन. ठीक है, रिफ्रैक्शन होने का रीजन क्या है ये जानते हैं. अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन जानते हैं. उसके पीछे का रीजन है आपका स्पीड ऑफ लाइट. उसके पीछे का रीजन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. अब होता क्या है, जब लाइट रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या करता है, इंटर करता है. एक ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन है मेरा यहाँ पे, एयर, और दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, ग्लास. जब लाइट रे आपके किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करता है तो इसके स्पीड में क्या हो जाता है, चेंज. और स्पीड में चेंज होने की वजह से, स्पीड में चेंज होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन. स्पीड में चेंज होने की वजह से क्या देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन. अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो स्पीड जो होता है लाइट की वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कहाँ, वैक्यूम पे. और वैक्यूम पे जो स्पीड है लाइट की वो क्या है आपका, मैक्सिमम. वो क्या है आपका, मैक्सिमम. अगर बोला जाए कि मैक्सिमम स्पीड क्या है लाइट की तो वो कहाँ है, आपके वैक्यूम में. कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. एयर में जो स्पीड होती है लाइट की वो लगभग आपका बराबर होती है किसके, वैक्यूम की. एयर में जो स्पीड होती है लाइट की वो लगभग आपका बराबर होती है किसके, वैक्यूम की. कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आगे बात करते हैं. हाँ, मैक्सिमम वैक्यूम में इससे हल्का कम होता है, हल्का कम, लेकिन लगभग में किसके बराबर मान लिया गया, वैक्यूम के. लेकिन मैक्सिमम ऑफ वैक्यूम जगह. आगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड.
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप चेक कर सकते हैं अलग अलग मीडियम में स्पीड क्या है, अलग है। तो जब लाइट रे किसी भी एक पार्टिकुलर मीडियम से किसी दूसरे पार्टिकुलर मीडियम में इंटर करती है तो उसकी स्पीड में क्या आ जाती है, चेंज। और स्पीड में चेंज होने की वजह से आपका लाइट रे क्या हो जाता है, अपने एक्चुअल पथ से क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो बेंडिंग का फेनोमेना किसके वजह से हो रहा है, वो आपके डिपेंड कर रहा है स्पीड पे। जितना जैसे एयर टू कहाँ जाए, वाटर, तो स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब एयर टू ग्लास जाएगा तो स्पीड क्या होगा, और चेंज होगा, और कम होगा ना। इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, कम हो रहा है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कितना हो गया, 2.25। अगर एयर टू कहाँ जाए, ग्लास, तो ज्यादा आपका स्पीड कम होगा। तो जितना ज्यादा आपका स्पीड कम होगा, बेंडिंग उतना ज्यादा ही देखने को मिलेगा। मतलब किसी एक पार्टिकुलर मीडियम से लाइट रे जब किसी दूसरे पार्टिकुलर मीडियम में एंट्री कर रहा है तो स्पीड जितना ज्यादा कम होगा, बेंडिंग क्या देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा। स्पीड जितना ज्यादा कम होगा, बेंडिंग क्या देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा। तो रिफ्रैक्शन आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, स्पीड ऑफ लाइट पे। मीडियम की स्पीड जितना ज्यादा चेंज होगी, रिफ्रैक्शन हमें क्या देखने को मिलेगा, उतना ही देखने को मिलेगा। तो रीजन समझ में आया, क्या काउज है, आया ये चीज। कल इतना पॉइंट नोट कीजिए, ये चारों पॉइंट नोट कीजिए। चलिए नोट किए ये चारों पॉइंट, ये याद रखिएगा, आगे हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये अलग अलग मीडियम में जो स्पीड होती है उसको याद ही कर लेना है। क्या अब ग्लास के नीचे गिलास लगा रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे ना, एक के बाद नीचे दो, और स्पीड कम हो जाएगी। मतलब जब बाहर जो लाइट आएगा वो बहुत ज्यादा बेंड होके आएगा। लाइट रे जो बाहर निकलेगा 10 ग्लास के बाद, वो बहुत ज्यादा बेंड होके आएगा। अब ये लिखा है कि उसके बारे में, पहले ये कर लीजिए। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उसमें ये डाटा यूज होगा, तो डाटा को याद कर लीजिएगा किसमें कितना स्पीड होता है। हो गया। अब नीचे पॉइंट बनाइएगा, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। काउज ऑफ रिफ्रैक्शन लिख के डैश दीजिएगा, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखिएगा, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is, the refraction of light is due to the change, due to the change in the speed of light, due to the change in the speed of light, speed of light ongoing from one medium to another, ongoing from one medium to another। किसके वजह से रिफ्रैक्शन होता है, जब किसी एक पार्टिकुलर मीडियम से लाइट रे किसी दूसरे पार्टिकुलर मीडियम में इंटर करता है तो उसके स्पीड में क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हमारी आईज होती, ठीक है, और हम पेंसिल को देखते तो लाइट रे आपका कहाँ से आता,
लाइट रे आपका पेंसिल से कहाँ आता, हमारी आंखों तक आता कि नहीं? जब आंखों तक आता तो क्या सेम मीडियम है? हमारा जो आईज है वो कहाँ पर है? हमारा जो आईज है वो है आपका कहाँ? एयर में। और पेंसिल आपका कहाँ है? वाटर में। पेंसिल आपका कहाँ है? वाटर में। तो इस यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग स्पीड चेक करें तो यहाँ पे स्पीड कितना है? 2.25 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और एयर में स्पीड कितना है? 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब लाइट रे जब आपका पेंसिल से हमारे आंखों तक आ रहा होगा, पेंसिल से हमारे आंखों तक आ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? इसके मीडियम चेंज हो रहा होगा। मीडियम मतलब वाटर टू एयर जा रहा होगा। और जब वाटर टू एयर जा रहा होगा तो इसकी स्पीड में भी तो चेंजिंग हो रहा है। स्पीड में चेंजिंग होने की वजह से ये लाइट रे हमारे आंखों तक कैसे आएगा? बेंड होके आएगा। कैसे आएगा? बेंड होके आएगा। और बेंड होके आएगा तो इसलिए हमें ये पेंसिल हल्का सा क्या दिखेगा? ऊपर उठा हुआ। एक्चुअल में पेंसिल आपका कहाँ पर है? ये। लेकिन हमें फील कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। क्योंकि लाइट रे हमारे आंखों तक जो आ रही है वो कैसे आ रही है? बेंड होके। क्यों? क्योंकि इसके मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट की स्पीड में क्या हो गई है? चेंजिंग। और लाइट की स्पीड में चेंज होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? रिफ्रैक्शन। हमें क्या देखने को मिलता है? रिफ्रैक्शन। इतना बताया समझ में? चलिए नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा। greater the difference in the speed of light, greater the difference in the speed of light in the two media, greater will be speed of light in two media, greater will be the amount of refraction, greater will be the amount of refraction of light, amount of refraction of light। इसका क्या मतलब? किसी भी दो मीडियम के बीच, ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते मीडियम ए है, दूसरा हमारा क्या है? मीडियम बी। ध्यान दीजिए, किसी भी दो मीडियम के बीच लाइट के स्पीड का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका क्या देखने को मिलेगा? रिफ्रैक्शन। इन दोनों मीडियम के बीच लाइट का जितना ज्यादा आपका डिफरेंस होगा इसके स्पीड का उतना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा आपका क्या? रिफ्रैक्शन। जैसे एक मीडियम यहाँ पे एयर है और दूसरा मीडियम यहाँ पे वाटर है, और एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम क्या है? ग्लास है। कहाँ पर रिफ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा? सोच के बताइए। इन दोनों मीडियम के बीच या इन दोनों मीडियम के बीच? नीचे वाले में होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस क्या है? ज्यादा है, और यहाँ स्पीड का डिफरेंस क्या है? कम है। तो जितना ज्यादा आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा स्पीड में उतना ज्यादा आपका क्या देखने को मिलेगा? रिफ्रैक्शन। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। डिफरेंट मीडिया स्लो डाउन लाइट बाय डिफरेंट अमाउंट। अब अलग अलग मीडिया क्या करते हैं? लाइट को जो स्लो डाउन करता है वो अलग अलग अमाउंट से। क्यों अलग अलग अमाउंट से? क्योंकि हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? अलग अलग है। वैक्यूम में अलग, एयर और वैक्यूम में सेम है, वाटर में अलग और ग्लास में अलग। अलग अलग मीडियम में जो स्पीड है वो अलग अलग है, इसलिए जो लाइट जो स्लो डाउन होता है वो क्या होता है? अलग अलग अमाउंट से। अगला पॉइंट, द मोर दैट लाइट स्लो डाउन द मोर द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। जितना ज्यादा आपका लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करने पे स्लो होगा उतना ही ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? रिफ्रैक्शन। वो इस पॉइंट को आप तक क्लियर कर रहा है कि लाइट रे आपका जितना ज्यादा स्लो डाउन होगा उतना ज्यादा आपका क्या देखने को मिलेगा? रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट फ्रॉम द स्पून
pass from the water into the air, the light rays are bent. मतलब जब लाइट रे स्पून से आपका कहाँ जा रहा होगा, एयर पे, स्पून आपका कहाँ डूबा हुआ है, वाटर में, तो लाइट रे वाटर टू कहाँ जा रहा है, एयर पे, तो लाइट रे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। यहाँ तक का कहानी क्लियर है? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल बढ़ेंगे आगे।